नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हैदराबाद में अमेरिकी राजनयिक की कुछ मुलाकातों ने राजनयिक सरगर्मियां बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक महीने में भारत में तैनात अमेरिकी राजनयिकों और भारतीय विपक्षी नेताओं के बीच में कई बैठकें हुई है। अमेरिकी महावाणिज्य दूत जेनिफर लार्सन ने असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की है। लार्सन हैदराबाद में अमेरिकी मिशन का नेतृत्व करते हैं। इतना ही नहीं, इससे पहले अमेरिकी राजनयिक ने टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से भी बातचीत की थी। पर लगातार हो रही इन मुलाकातों को लेकर सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि सरकार इस पर कड़ी नजर रख रही है। तो आखिर इन मुलाकातों की पूरी सच्चाई क्या है, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये जो मुलाकात हो रही है लगातार, उसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। इस मुलाकात के पीछे का मकसद क्या हो सकता है? देखिए, एक बड़ा खुलासा रशियन इंटेलिजेंस की तरफ से किया जा रहा है, और अगर कॉमन पार्लेंस में बोले, जो अब नहीं है लेकिन फिर भी, कि केजीबी की तरफ से यह खुलासा किया जा रहा है कि अमेरिका के इरादे ठीक नहीं है। वो प्रधानमंत्री मोदी को खत्म करना चाहते हैं। खत्म करने का मतलब ठीक वैसे ही जैसे शेख हसीना को खत्म कर दिया गया, तख्ता पलट कर दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे इमरान खान को खत्म कर दिया गया पाकिस्तान से। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये तमाम जानकारी जो रशियन सरकारी पब्लिकेशन स्पुतनिक में, उसकी पूरी डिटेलिंग दी हुई है। और अगर तार से तार जोड़ा जाए, राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, वहां सीक्रेट मीटिंग करते हैं। किसके साथ? तो व्हाइट हाउस के लोगों के साथ, सीआईए के साथ, जिसके बारे में कोई बोलता है तो यहां नोटिस बताया नहीं कि भाई किन किन लोगों से मुलाकात की गई। वो तो मीडिया में अमेरिका के सोर्सेस के हवाले से मालूम चला कि उन्होंने मुलाकात की डोनाल्ड कीलू से। साउथ एशिया का इंचार्ज है वो, और वही शख्स है जिससे राहुल गांधी ने मुलाकात की, जिसके बारे में इमरान खान ने कहा कि ये वही आदमी जो हमें हमारी तख्ता को पलट दिया, चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। ये सीआईए वाले एक्सपर्ट होते चले जा रहे हैं। दुनिया में कई जगह इन्होंने ये अंजाम दिया है। पाकिस्तान में बड़े सक्सेसफुली इन्होंने कर दिया, बांग्लादेश में कर दिया। और बांग्लादेश में जब से ये बात सामने आई कि शेख हसीना ने कुछ जून के महीने में, 24 जून इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 14 पार्टियों की मीटिंग बुलाई थी, और उस मीटिंग में कहा था कि हमें अमेरिका की तरफ से एक व्हाइट मैन वो प्रेशराइज कर रहा है कि हमें सेंट मार्टिन द्वीप दे दो, वहां पे बेस बनाना है। किस आदमी से मुलाकात? डोनाल्ड कीलू से। एक बात और समझ लीजिए कि जितने कॉन्सुलेट्स होते हैं, ये कहने को हाई कमीशन और एम्बेसी कहलाते हैं, ये सब वहां 50 से 60% लोग जो हैं वो जासूसी के काम में ही लगे रहते हैं। वो बेसिकली जासूसी का काम करते हैं। ये कहीं भी आप पढ़िएगा, आपको मालूम चल जाएगा। अब हुआ क्या है, बांग्लादेश में जैसे हुआ तो तमाम विपक्ष के लीडर्स क्या कहने लग गए कि हिंदुस्तान में भी होगा। हिंदुस्तान, देखिए, जहां धुआं है वहां आग का होना लाजमी है। ऐसे नहीं बोल रहे थे ये लोग। यही सारी चीजें स्पुतनिक के आर्टिकल में है कि वो लगातार मिल रही हैं। किससे? अपोजिशन लीडर से। लेकिन जो सबसे चिंताजनक स्थिति है कि वो पिछले 1-2 सप्ताह में 2-2 बार चंद्रबाबू नायडू से मिली है। किस लिए मुलाकात हो रही है? लोग कह सकते हैं कि भाई बड़ा नॉर्मल है, ऐसे तो मुलाकात होती रहती है। लेकिन जो खबर ये आ रही है, जो स्पुतनिक ने कहा है कि केजीबी के सोर्सेज बता रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू के ऊपर दबाव डाला जा सकता है। किस चीज को लेकर? और बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री और सारे लोग, पहले ये कहा वक्फ बोर्ड का बिल आने वाला है अभी, फिर कुछ दिन रुक दिया गया, फिर लाया गया,
लेकिन उसको पास नहीं कराया गया, वोटिंग नहीं हुई, उसको आपने स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया। इसके पीछे का राज खुल रहा है। खुल ये रहा है कि यह दबाव डाला जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू इस बिल में साथ न दें। दबाव यह दिया जा रहा है कि ओवैसी जो मुलाकात हुई है कि इस मामले को उठाओ, बवाल करो, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे पाकिस्तान में हुआ। सरकार इसलिए एक कदम पीछे ले ली, तब स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा। क्या खबर छपी है स्पुतनिक में, यह लिखा गया है उसमें, नायडूज अपोजिशन टू प्रपोज्ड लॉ, ये वक्फ बोर्ड के कानून को लेकर के है कि नायडू साहब इसके विरोध में है, विच हैज बीन रेफर्ड to the Joint Parliamentary Committee for Scrutiny has sparked concern in BJP circles. More significantly, intelligence sources expressed concern over the internal political discussions figuring in conversation with American diplomats. आप बातचीत कर रहे हो कि चलो भाई यहाँ पे हैदराबाद या आंध्र प्रदेश में या कहीं भी ये बात हो सकती है कि वो वहाँ पे गए हैं कि ये बिजनेस कर सकते हैं, ये बिजनेस कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूशन लगा सकते हैं, तमाम तरह की चीज़ें हो सकती है। लेकिन इंटेलिजेंस सोर्सेस क्या खुलासा कर रहे हैं कि ये लोग जब बातचीत हो रही थी तो इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर भी डिस्कशन हुआ। ये तो वर्जित है, डिप्लोमेसी में ये वर्जित है। ये अमेरिकन अपने आप को समझते क्या है? आप यहां की विपक्षी पार्टियों से हिंदुस्तान की राजनीति के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सोर्स, ये स्पुतनिक के तरफ से ये छापा गया है। सोर्सेज डिड नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ओवर डिफरेंस ऑन वक्फ लॉ। अब ये समझिए गेम कि भाई यहां तो हंगामा नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे आरएसएस है, सड़क पे बवाल करोगे तो इक्वल फोर्स, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर तरीके से ये आरएसएस लोग भी सड़क पे उतर जाएंगे मोदी को बचाने के लिए, तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो सारे राज, सारे पर्दे खुल जाएंगे। लेकिन क्या किया जाए? ये ठीक वैसे ही जैसे कैसे इमरान खान को हटवाया कि मोदी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी, और जिसमें चंद्रबाबू नायडू को यह कहा जा रहा है कि आप अपना समर्थन वापस ले लें। लेकिन क्या खबरें आ रही हैं खुफिया सूत्रों से कि क्या चंद्रबाबू नायडू अपना समर्थन वापस लेंगे? ये देखिए, अभी तक तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये जो खुलासा स्पुतनिक ने किया है उसमें एक और जो कह सकते हैं कि पॉलिटिकल ज्वालामुखी फूटा है। दे मे ऑल्सो यूज, दे मतलब यूएसए, सीआईए या अमेरिकन, they may also use the Andhra Baptist Church under the patronage and financial support of American Baptist Church to apply pressure on Chandrababu Naidu to switch sides. The Andhra Baptist Church is the biggest tool in the CIA's pocket right now to be used against Chandrababu Naidu. चंद्रबाबू नायडू के बड़े अच्छे रिश्ते हैं ये जो आंध्रा के अंदर जो बैप्टिस्ट चर्च है, और वो क्या है, वो अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च उसको कंट्रोल करता है, फाइनेंस करता है, सब कुछ करता है। और ये जो अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च है वो सीआईए के एजेंट की तरह काम करता है। ऐसे प्रधानमंत्री मोदी ये चर्च वालों का फंड रुकवाने के लिए कानून नहीं बनाया। तो कहने का मतलब क्या है कि चंद्रबाबू जो काम विपक्ष नहीं कर पाया, ये कह रहे थे ये सरकार कभी भी चली जाएगी, राहुल गांधी आए दिन बयान देते रहते, आए दिन बयान, कभी भी चली जाएगी, ये जाएगी ऐसे जाएगी। ये बैप्टिस्ट चर्च के द्वारा, ये सोनिया गांधी ऐसे थोड़ी वो पोप के साथ रिश्ते, रोम के साथ रिश्ते, इटली, हिंदुओं को गाली ऐसे थोड़ी दिया जा रहा है कि हिंदू हिंसक है। आप ये समझिए कि पूरा आप डॉट्स को जोड़ते जाएं, हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा है, कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा, ये कारण है। बैप्टिस्ट चर्च के द्वारा प्रेशर डाला जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ
कि भाई मोदी को हटाना है। क्यों हटाना है? कि मोदी की पॉलिसी बड़ी इंडिपेंडेंट है। भारत अमेरिका के सामने अब झुक नहीं रहा है। हमें तो ऐसा चाहिए बिना रीढ़ की हड्डी वाला प्रधानमंत्री, जो अमेरिका कहे उठ तो उठने, बोला जाए बैठ तो वो बैठ जाए। राहुल गांधी से बेहतर कैंडिडेट उसको मिलने वाला नहीं है, जो ऑलरेडी हाथ फैला करके आया कि प्लीज हेल्प अस। मोदी को हटाने के लिए अमेरिका चुप नहीं बैठ सकती, उसको कुछ करना चाहिए। कैपिटल टीवी शुरू से कह रहा है, ये तमाम दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियां ये कह रही है कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें अमेरिका ने बहुत ही गंदा रोल, दे हैव ट्राइड टू इन्फ्लुएंस द इलेक्शन। तमाम तरह के सोशल मीडिया और ये सारी चीजें जो है, जो अमेरिकी कंपनीज के द्वारा इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई। ऐसे नहीं, प्रोपेगेंडा जो है बिना रोक ठोक के चल रहा था, और जो सही बात कर रहे थे उनके वीडियोस, उनके ट्वीट्स, उनको दबाया जा रहा था। ये ऐसे नहीं हो रहा था। पूरे चुनाव में ये चीज देखने को मिला। मोदी के खिलाफ जो लोग आवाज उठा रहे हैं, उनके सोशल मीडिया के रीच को, उनके व्यूज को, उनके लाइक्स को बकायदा इसको कहते कि छप्पड़ फाड़ के मिल रहा था। लेकिन मोदी के समर्थन में बोलने वाले लोगों के वीडियोस और सारी चीजों को दबाया जा रहा था। तो देयर इज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मोदी। और ये अब तो साफ हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने शेख हसीना को ले आया साथ में, उनको पनाह दी। वहां एक अमेरिका की कठपुतली सरकार बन गई, पाकिस्तान में बन गई, बांग्लादेश में, अब हिंदुस्तान की बारी है। तो ये जो खुलासा हुआ है उसके बारे में कई सारे एक्सपर्ट्स भी अब सामने आ रहे हैं कि देयर इज अ जेन्युइन एप्रीहेंशन और मोदी के खिलाफ। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्पुतनिक ने यही कहा कि जो इंटेलिजेंस सोर्सेस के जानकार एक्सपर्ट्स लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि यूएसए परसीव्ड सपोर्ट फॉर फोर्सेस सीकिंग टू इंसाइट अनरेस्ट इन इंडिया। और लगातार उस तरह के एलिमेंट्स के साथ खड़ा हो रहा है अमेरिका, जो हिंदुस्तान के अंदर अनरेस्ट क्रिएट करना। देखिए पन्नू को कैसे छूट मिली हुई है, खालिस्तानियों को छूट मिली हुई है। उस ये जो बवालिया लीडर है हैदराबादी, ये तो जहर उगलता है, उससे भी मुलाकात हो रही है। तो आप ये समझिए कि कितना तलवार की नोक पे प्रधानमंत्री मोदी चल रहे हैं, और इन सबको झेलना। और ये बताया गया है इसमें, इस रिपोर्ट में, कि मोदी सरकार इन तमाम चीजों के ऊपर नजर बनाए हुए है। बहुत जल्द ऐसा खुलासा होगा। और ये देखिए, अभी 3-4 दिन पहले ही जयशंकर साहब का एक बयान आया, डिप्लोमेसी में वर्ड्स को समझना चाहिए, बातें इशारों में की जाती है। जो इशारा समझ जाए तो वो मामले को भी समझ जाएगा, और जो इन इशारों को नहीं समझ पाता वो इसे कभी समझ नहीं पाएगा। क्या कहा जयशंकर साहब ने? उन्होंने कहा कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप विद यूएस वंस द न्यू गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड। कि नई सरकार जो आएगी उससे हमारे रिश्ते जो है और भी प्रगाढ़ होंगे। किसके बारे में कहा जा रहा है? कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए तो नवंबर के बाद जो हमारे रिश्ते फिर नॉर्मलाइज होंगे। क्योंकि ये सरकार जो वहां पे बैठी हुई है वो तो मोदी को एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि हमने, हिंदुस्तान ने, मोदी सरकार ने अमेरिका के बातों के ऊपर एक्शन लेने से मना कर दिया है। यहां एक सॉवरेन सरकार जिस तरीके से अपने फायदे के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट में, अपने सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में फैसले लेती है, वैसी सरकार मौजूद है। और ये विपक्ष अमेरिका के साथ, CIA के साथ मिलके इस तरह की गलत साजिश में जो है वो शामिल है। ये स्पुतनिक की
रिपोर्ट का लुभाव है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो विपक्षी नेताओं और विदेशी राजनीतिज्ञों के बीच इस तरह की बैठकें भारत में आम बात रही हैं, लेकिन पड़ोस में हाल ही में हुए घटनाक्रमों से कुछ चिंताएं जरूर पैदा हुई है और इस मुलाकात के पीछे की साजिश सामने आ ही गई है। सरकार की कड़ी नजर भी बनी हुई है, तो विपक्षी नेताओं की टेंशन भी बढ़ने वाली है और लगातार जो बैठकें हो रही हैं उसका मकसद यही बताया जा रहा है कि मोदी विरोधी नेता मोदी सरकार को गिराने की तैयारी कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है वही स्थिति भारत में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।